मसल्स क्रैम्प्स यानी करारी क्यों पड़ते हैं, और जब करंट पड़ जाए तो फौरी तौर पर उसका क्या इलाज करना चाहिए, और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिन पर अमल करके हम इस तकलीफ दे कंडीशन से बच सकते हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप जाने हर किस्म की बीमारियों का इलाज और रख सके अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सारा ख्याल। क्रैम्प्स एक कॉमन मगर इंतहाई तकलीफदेह मेडिकल कंडीशन है जिसे ना सिर्फ बूढ़े बल्कि जवान अफराद भी अक्सर व बेशतर फेस करते हैं। वैसे तो जिस्म के किसी भी हिस्से में और किसी भी वक्त क्रैम्प्स हो सकते हैं, मगर स्पेशली रात के वक्त और टांगों में क्रैम्प्स होना कॉमन है। एक रिसर्च के मुताबिक 50 साल से ज़ायद उम्र के 50% लोगों में क्रैम्प्स होते हैं और जवान लोगों में भी इसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। क्रैम्प्स की बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनमें मोस्टली आइडियोपैथिक यानी अननोन है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी पानी और नमकियात की कमी, ओवर यूजेस ऑफ मसल्स, बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, और इनके अलावा कुछ अद्वियात जिनमें स्पेशली डाययूरेटिक यानी पेशाब आवर अद्वियात शामिल है हो सकती है, जिन्हें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर, दिल, जिगर और गुर्दों के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे इलाज की कि जब क्रैम्प्स हो जाए, जब करंट पड़ जाए तो फौरी तौर पर क्या इलाज किया जाएगा। उनमें सबसे पहले आता है मसल स्ट्रेचिंग। पट्टे को, मुतासरा पट्टे को नरमी के साथ उसकी मुखालिफ सिमत में खींचना। मिसाल के तौर पर अगर इस तरफ को क्रैम्प्स होते हैं, करंट पड़ता है, तो इसको मुखालिफ सिमत में खींच के रखना, जो कि 20 से 30 सेकंड तक नरमी के साथ खींच के रखा जाता है, और इससे फौरी तौर पर तकलीफ में अफाका होता है। अगर टांग में करंट पड़े तो इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पाँव को सीधा फर्श पर रखें और जिस्म का वज़न उस पर डालें, जिससे फौरी तौर पर अफाका आ जाता है। नंबर 2 पर है मसाज। आप मुतासरा पट्टे को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, जिससे फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। और तीसरे नंबर पर आती है गर्म या ठंडी चीज़ की टकोर। गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर मुतासरा पट्टे पर लगाने से या इर्द गिर्द लपेट देने से करंट में फौरी अफाका आना शुरू हो जाता है। और अगर सर्द चीज़ की टकोर करनी हो तो आइस पैक्स यानी आइस क्यूब्स, बर्फ़ की दरियों को कपड़े में लपेट कर मुतासरा पट्टे पर बर्फ़ की टकोर करने से फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। चौथे नंबर पर आती है रिहाइड्रेशन, यानी जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को पूरा करना। सादा पानी में निकोल के पैकेट हाई करके पीने से फौरी तौर पर रिलीफ आना शुरू हो जाता है। 5वें नंबर पर है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स। तो जिन लोगों में विटामिन्स की डेफिशिएंसी से करंट होते हैं, उनमें विटामिन्स को सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करवाएं तो उनको फौरी तौर पर फ़ायदा आना शुरू हो जाता है। और छठे और आखिरी नंबर पर आती है पेन किलर अद्वियात। करंट की वजह से होने वाली सोजिश और पेन को रिलीफ करने के लिए पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है, और उससे भी फौरी तौर पर तकलीफ में अफाका होता है। आखिर में हम बात करेंगे उन एहतियाती तदाबीर की कि जिन पर अमल करके आप इस क्रैम्प्स की तकलीफ के कंडीशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को चंद दिन के लिए एक दिन में 2 से 3 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का तरीकाकार ये होता है कि सीधे खड़े होकर अपने जिस्म को आगे की तरफ झुकाएं और 20 से 30 सेकंड के लिए उसी हालत में होल्ड रखें, और उसके बाद फिर सीधा हो जाए। 10 से 15 दफ़ा इस अमल को दोहराने से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है जिस्म में पानी की कमी को बहाल रखें। नमकियात और पानी का तवाज़न जिसके अंदर बिगड़ने ना दें। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में जिस्म को मुनासिब तरीके से गर्म या ठंडा रखने का इंतज़ाम करें। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से एहतियात रखें। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल मुनासिब हद तक करें। अपने बैठने और लेटने के अंदाज को आरामदेह रखें। मुनासिब जूते का इस्तेमाल करें। सोते वक्त अपने पाँव की तरफ से लिहाफ को खुला रखें।
بیلنس قسم کی متوازن ڈائٹ لیں تاکہ آپ میں وٹامنس کی ڈیفیشنسی نہ ہونے پائے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی پیاس کے مطابق پانی پئیں، روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں، اپنی نیند کو پورا کریں، ہر طرح کے ڈپریشن، انزائٹی، پریشانی سے بچیں، روزانہ 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کریں اور قرآن حکیم کی تلاوت اور قرآن فہمی کو اپنا معمول بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی آپ ایک خوش و خرم اور صحت مند زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے، آمین۔